सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, चरणदास जी ने आज रविवार 2 फरवरी को हमको शब्दों की झड़ी के साथ साथ अब अपनी एक अनोखी प्रस्तुति आपको देने जा रहे हैं, जो आप बिल्कुल शांत चित्त से हमारे धाम संचालक जी की इस नई प्रस्तुति को सुने और लाभ उठावे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तब उनको नामदान दिया गया था। तो उनकी यानी बलख बुखारा बादशाह की किस्मत में भक्ति लिखी हुई थी, लेकिन ये उसे पता नहीं था कि भक्ति है या नहीं। कबीर साहब ने उनको चेताना था, तो कहा गुना कबीर साहब ने सोचा कि इसके शरीर इसके किस्मत में भक्ति लिखी हुई है, किस प्रकार से इसको लैंड से लगाया जाए, काल की जाल से छुटाया जाए। जब वो बादशाह तो था, जंगल में शिकार करता रहता था। कबीर साहब ने जिस जंगल के अंदर बादशाह बलख बुखारा का बादशाह शिकार करने के जाया करता, तो कबीर साहब वहां पे कुटी बना करके बैठ गए और एक खेड़सिया पेड़ के अंदर 4 सांकड़े डाल दी। 4 सांकड़ डाल दी और चारों के अंदर रोटियां डाल दी। दूसरी शाखा पे 4 सांकड़ डाल दी और उनमें 3 कुत्ते बांध दिए। ये तमाशा दिखाने के लिए बलख बुखारा बादशाह जब आया, जब कुत्ते रोटियों को खाने के लिए दौड़े तो रोटी हाथ में लगती। ये तो कबीर साहब ने अपनी माया दिखाई थी बलख बुखारा को समझाने के लिए। तो बलख बुखारा बादशाह कहने लगे, महाराज ये क्या तमाशा है? बोले भाई तू चल, तेरी समझ से बाहर है। बोल ना जी बताओ कि बेल के अंदर 4 बेलों के अंदर रोटी है, एक बेल खाली है, 3 कुत्ते हैं, ये रोटी खाने के लिए झड़प रहे हैं, लेकिन ये रोटी खा नहीं सकते, क्या कारण है? तो कहने लगे ये चौथी बेल इसलिए है, ये 4 कुत्ते पड़ेंगे, यानी चौथा कुत्ता कोई बलख बुखारा बादशाह है, वो मरेगा, कुत्ता बनेगा, इस बेल पे बंधेगा, तब ये 4 बेल के रोटियों को खाएंगे। तो बोले जी बलख बुखारा बादशाह तो मैं ही हूं। बोले मैं नहीं समझता, लेकिन ये है लिखत में है कि बलख बुखारा का बादशाह मरेगा तो कुत्ता बनेगा। तो वो कहने लग गया, तो महाराज इसका छुटकारा कैसे हो? तो बोले सतगुरु की सेवा करो, नाम दान लो। तो बोले महाराज आप मेरे को शिष्य बनाओ। तो बोले बादशाह ऐसे शिष्य नहीं बनते, घर बार छोड़ो और आकर के सतगुरु की सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम तारा तो बादशाह कैसा है, तुम्हारे पास तो सब उसी के अंदर मन लग गया होता है। जब तक गुरु की सेवा नहीं करोगे तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। तो बलख बुखारा बादशाह कहने लगे, तो महाराज मैं जाता हूं, अपना राजपाट संभाल करके आके आपकी सेवा करूंगा मैं। बलख बुखारा का बादशाह महलों के अंदर चला जाता है। चला गया तो वो तो महल थे, उसको क्या बात हो, तो वो इसी के अंदर रंग में फिर रंग गया। कबीर साहब ने देखा कि वो नहीं आया, तो कबीर साहब उसको लाने के लिए एक व्यापारी का वेश धरते हैं। वो महलों के अंदर चले गए। तो बादशाह ने कहा कि ये भाई तू कौन है, या क्या कर रहा है महलों के अंदर? बोले मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी हूँ, ऊँट रखता हूँ मैं। फिर इस महल में तेरा क्या काम है? बोल जी मेरे ऊँट गुम हो गए, मैं आप तोड़ने के लिए आया हूँ। तो कहने लगे बादशाह कि कभी महलों में ऊँट पाते हैं क्या? तो कबीर साहब ने चेतावनी देने के लिए, क्या तो कबीर में महलों में भक्ति होती है क्या? भक्ति तो संतों के दरबार, संतों के साथ शरण में होती है। इतना देख अंतर्याम हो गए कबीर साहब ने। उसने बलख बुखारा बादशाह ने सोचा ये तो बाबा से तो वचन करके आया था, लेकिन जा नहीं सका।
अब जाऊंगा कुछ दिन और बिता के राज के अंदर। फिर वो नहीं गया। कबीर साहब ने दूसरा खेल किया। एक बांदी का रूप धारण करके 1.25 मन फूलों की सेज थी जिस पर बादशाह सोया करता। तो कबीर साहब बांदी का रूप धारण करके उस सेज के ऊपर सो जाते हैं। जिस टाइम बादशाह आया तो देखा कि मेरी सेज पे एक बांदी सोई हुई है। उन्होंने 3 कोल्डे फेड़ फेड़ मारे उसको, बांदी को। बांदी पहले तो हंसी, रोई पहले रोई, फिर बाद में हंसी। तो बादशाह कहने लगा, बांदी ये क्या खेल है? मैंने तेरे को कोल्डे मारे तो पहले तो रोई है, फिर बाद में हंसी है। तो वो कहने लगी, महाराज मैं तो इतनी बढ़िया सेज पे सोई थी, आकाश मेरे को ऐसी सेज मिली है। और रोई इसलिए मैं कि आज मैं सिर्फ 3 मिनट सोई हूं। मैं 3 मिनट के 3 कोल्डे मेरे को मिले हैं सजा में। और कोई इस पे सारी उम्र सोता उसको कितने कोल्डे मिले। बादशाह सोचने लगा ये तो मेरे लेके मैं तो भूल रहा हूं। मैं वो बांदी को कहने लगा, बांदी कौन हो आप? कबीर साहब ने तो फिर अंतर ध्यान हो गए। फिर बादशाह ने सोचा कि अब तो चलना चाहिए, तू वचन कर भेज के आया साधु से। तो बादशाह अपना सारा सामान सट्टा लेकर के, खाने पीने का राशन लेके, और वजीर से कहने लगे हम भक्ति करने के लिए जाते हैं। तो सारा सामान लेके चला गया, चल पड़ता है। तो कबीर साहब ने सोचा कि ये तो सारा सामान सुखदाई लेके आ गया, ये भक्ति के लायक कैसे भक्ति करेगा। उन्होंने एक पाड़ी का रूप धारण कर लिया। जिस रास्ते बाबू कबीर वो बादशाह का डेरा आ रहा था तो काली का रूप धारण करके और अपने एक प्याज फोड़ कर रोटी खा ली और पानी की ढपड़ी भरी हुई थी मिट्टी के कटिया, उसमें मुंह देख के पानी पी लिया। तो बादशाह ने सोचा कि ये पानी है रेवड़ चलाने वाला, इसको पता है कि वहां पे पानी मिलेगा, और तू ये कितना बड़ा बादशाह होकर के तू अपना सारा सामान लेकर चल पड़ा। तो वजीर से कहा कि तुम भाई सारा सामान लेके जाओ, हम भक्ति करने के लिए जाते हैं। तो बादशाह कबीर साहब के घर पे चला जाता है। वहां पे कहने लगा, महाराज मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं, मैं सेवा में लगाओ। 6 साल तक बादशाह ने उनकी सेवा की। तो कबीर साहब की घरवाली लोई ने कहा कि महाराज इसे 6 साल होगी सेवा करते हुए, इसको नाम दान दो। कबीर साहब कहने लगे, लोई तुम्हें पता नहीं है अभी इनका पिंडा साफ नहीं है। बोले नहीं महाराज, सारा दिन सेवा के अंदर लगा रहता है आपकी। बोले आजमा के देख ले, ऊपर चढ़ जा छत पे, मैं कोई काम से बाहर भेजूंगा, कूड़ा घेरना, फिर इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो कबीर साहब कुटिया से कहने लगे महल से अंदर, बात घर से कि भाई तुझा कोई काम सामान दिया। तो लोही कबीर साहब की बात थी। तो जो ही बाहर निकला तो लोही ने वो कूड़ा डाल दिया उसके सर पे। तो बर्फ बुरा बादशाह कहने लगा, देख के अब तो मैं यहाँ हूं, अगर तो तुम्हें मैं बादशाह की सर पे होता तो तेरे को कोलू के अंदर पिलवा देता, क्योंकि उसका मन ठीक नहीं हुआ था। तो कबीर साहब ने लोही से कहा कि सुन लिया, अब ये ठीक नहीं है, अब इसका मन टिका नहीं है। फिर 6 साल तक और सेवा की कबीर साहब की। तो कबीर साहब कहने लगे, लोही अब इनको नाम दान दिया जाएगा। बोले लोही कहने लगे, महाराज ये तो वैसा का वैसा है। बोले जब तो तूने कूड़ा डाला था, अब की बार को गंद डालना इसके ऊपर। वही किया, कबीर साहब ने उनको भेजा। तो कहा, तो दो जो ही लोही ने वो गंद डाल दिया। तो कहने लगे, देखने वाले तेरा भला हो, मन की यही दुर्गति होनी चाहिए। इसलिए संत कहते हैं कि मन कहाँ काबू आता है, संतों के दरबार में, है ना। तो लोग कहते हैं कि मैंने सब कुछ जीत लिया है, मन को काबू कर लिया। मन काबू नहीं होता, मन संतों के दरबार में काबू होता है। वाह जी वाह, चरणदास जी
आपने तो पूरी साध संगत को शब्दों से जैसे खुशी मिली, उससे भी बढ़ करके आपने बल्क बुखारा और कबीर साहब की कितनी प्रेरणादायक साखी सुनाई। साखी ने हम लोगों को प्रेरणा दी है कि बिना दया मेहर के, बिना भाग के कुछ नहीं मिलता। जब नसीब जाग जाते हैं तो सतगुरु अपने आप दया मेहर करके अपने चरणों में बुला लेते हैं और अपने रूहानी मार्ग में लगा देते हैं और उसका बेड़ा पार कर देते हैं। बल्क बुखारा जी दुनिया के प्रसिद्ध बादशाहों में से एक हुए हैं, जिनके धन माया, मान सम्मान, नौकर चाकर और ऐशो आराम के किसी भी साधनों की कोई कमी नहीं थी। परंतु जो राम नाम का असली धन होता है, उससे वो खाली थे। और जब कबीर साहब की दया मेहर उठी तो उन्होंने अपने जीव को दया मेहर करके कैसे कैसे वृतांत इस साखी में बताए हैं, सुनाते हुए उनको सही मार्ग दिखला दिया और उनका जीवन सफल बना दिया। नहीं तो इस दुनियादारी के मान सम्मान और ऐशो आराम में वो इसी 84 में ही भटकते रहते। परंतु भाग्य उनके जाग गए और कबीर साहब की दया मेहर उन पे हो गई तो उनको निखार दिया और उनका बेड़ा पार कर दिया। तो सज्जनों, जो सांसारिक भौतिक चीजें हैं वो सब कुछ नहीं होती। ये तो सिर्फ काम चलाने के लिए जीवन निर्वाह का एक साधन मात्र है। असली साधन तो रूहानी मार्ग है और बिना अहंकार के दीनता धारण करते हुए संत महात्माओं की शरण में जा करके उनके अनुसार अगर हम चलेंगे तो ही सच्चा धन हमको मिलेगा। बाकी तो सब बकवास है। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।